वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए, चाहे छात्र क्लास 10th के हों चाहे या फिर वो क्लास 12th के छात्र हों, बहुत बड़ी खुशखबरी इस दीपावली के शुभ अवसर पर उनको मिल चुकी है। उनका जो सिलेबस था उसको 30% रिड्यूस करके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में इन 6 सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स में आपका क्या क्या सिलेबस रिड्यूस किया गया है, किस तरीके से अब आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो। इसी तरीके से आपको अब किस तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। बहुत सारे छात्र जो डाउट में थे, असमंजस की स्थिति में थे, अब उनको यहाँ पर पढ़ने के लिए शुभ अवसर मिल चुका है। अब उन्हें अपना लक्ष्य निर्धारित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो अपना टारगेट इजीली निर्धारित करके बोर्ड परीक्षा में 90% आराम से लेकर के आ सकते हैं। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक बुक उठा लेता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपकी कौन सी टॉपिक हटाए गए। सॉरी, यहाँ पर एमपी बोर्ड ने क्या किया है, देखिए कई सारे बोर्ड्स में टॉपिक हटाए गए थे, कोई चैप्टर भी हटाए गए थे और टॉपिक भी हटाए गए थे। लेकिन यहाँ पर एमपी बोर्ड ने सीधे के सीधे चैप्टर्स को हटाया है। टॉपिक ना हटा करके पूरे के पूरे पार्ट को ही सिलेबस से हटा दिया है कोविड-19 की वजह से। तो यहाँ पर केमिस्ट्री की सबसे पहले बात करता हूं मैं। तो केमिस्ट्री में कुल 2 चैप्टर हटाए गए हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 15। सिर्फ 2 ही चैप्टर हटाए गए केमिस्ट्री के पेपर के लिए। चैप्टर नंबर 6 का नाम है कुछ धातुओं का निष्कर्षण एवं उनके प्रमुख यौगिक का अध्ययन, और चैप्टर नंबर 15 का नाम है बहुलक। फ्रेंड, बात करें पिछले साल की ब्लूप्रिंट की, तो उसमें ये चैप्टर नंबर 6 था, ये आपका 3 नंबर का था। चैप्टर नंबर 6 जो अभी हटा दिया गया है, ये इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 15 था बहुलक, इससे भी सिर्फ 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो बात करें केमिस्ट्री में, जैसा कि हम बोले 30% सिलेबस आपका कम होगा, तो केमिस्ट्री में सिर्फ 6 नंबर के क्वेश्चन ही आपके बोर्ड के पेपर के लिए कम हुए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि बार बार बोला जा रहा है आपका सिलेबस है वो 30% कम कर दिया जाएगा, तो केमिस्ट्री के पेपर में आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 6% ही कम हुआ है। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है केमिस्ट्री के पेपर में। हालांकि और सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, मैथ में भी हुआ है, बायो में भी हुआ है, लेकिन केमिस्ट्री के पेपर में आपके साथ धोखा हुआ है। सिर्फ 6 नंबर के 2 चैप्टर हटाए गए हैं। अगर सिलेबस में से हटाना ही था तो चैप्टर नंबर 7 को हटा दिया जाता, पी ब्लॉक के तत्व, जो कि 8 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये सिलेबस हटाया गया है, क्योंकि इसके बाद आपकी जो आगे की प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। चलो मैथमेटिक्स को ले लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में भी आपके सिर्फ 2 चैप्टर हटाए गए हैं। गणित की बात करें तो गणित में कौन सा चैप्टर हटाया गया है, 2 चैप्टर में टोटल 1 यूनिट पूरा हो जाता है। यूनिट नंबर 4 को पूरा का पूरा ही हटा दिया है मैथ के पेपर से। यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर थे, उसके एक का नाम था सदिश और दूसरे का नाम था त्रिविमीय ज्यामिति। तो दोनों चैप्टर को मिला करके सदिश वाला चैप्टर था वो 6 नंबर का पूछा जाता था, और त्रिविमीय ज्यामिति था वो 11 नंबर का पूछा जाता था। तो 11, 6, 17 कुल मिलाकर के मैथ के पेपर में 17% की कटौती की गई है। केमिस्ट्री के पेपर में सिर्फ 6% की गई थी। इसके मुकाबले गणित के पेपर में से 3 गुना ज़्यादा, यानी लगभग 18%, जो कि 17% यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। 17 नंबर की कटौती कर दी गई है गणित के पेपर में। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गणित के पेपर में कोई प्रैक्टिकल मार्क नहीं होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के पेपर में 30% का आपका प्रैक्टिकल मार्क्स भी होता है, उसमें भी कुछ कटौती की जाएगी, उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा कुछ दिनों में। अभी तक देखिए ब्लूप्रिंट की बात करें तो एमपी बोर्ड ने अभी इस साल का ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया है। जैसे 17 नंबर ये कम हो गए, ये वाले 17 नंबर और किसी चैप्टर में जोड़े जाएंगे। जैसे मान लीजिए टोटल 10 चैप्टर हैं आपके गणित के पेपर में, इसमें से 2 चैप्टर हटा दिए तो अब 8 चैप्टर बच गए। तो अब जो 100 नंबर का आपका पेपर होगा वो सिर्फ इन 8 चैप्टर्स में से भी होगा। तो इनमें से किसी और चैप्टर के मार्क्स ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, मान लीजिए 5 नंबर का है, तो अभी इसको बढ़ा करके 8 नंबर कर दिया जा सकता है।
या जैसे आप व्यू है इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है इसको बढ़ा करके इस वाले चैप्टर से 12 नंबर के क्वेश्चन कर दिए जाएं। तो इसका ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड के द्वारा हो सकता है विद इन 1 वीक के अंदर अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, जिसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। तो मैथमेटिक्स के पेपर का हमने एनालिसिस कर दिया, 2 चैप्टर हटाए गए थे, 17% सिलेबस कम हुआ है। तो मैथमेटिक्स में तो सही सिलेबस कम कर दिया गया है। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो फ्रेंड देखिए, फिजिक्स में टोटल 3 चैप्टर आपके हटाए गए हैं, एमपी बोर्ड के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो वो 3 चैप्टर कौन से हैं, एक बार इसको मैं साफ कर लेता हूं। फिजिक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको क्लास 12th के सभी नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आपको ये सब फ्री में चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो physicshindy.com, सर्च करके इस वाली वेबसाइट से इतना सारा मटेरियल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप हमारे द्वारा बनाई हुई सुपर बुक पाना चाहते हो तो उस बुक का प्राइस 300 रुपये है। इस बुक को आप हमें इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर 8978302195 कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हो। इस बुक का प्राइस 300 रुपये है। इसका PDF फॉर्मेट हम आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा देंगे। ये बुक आपके घर पर नहीं दी जाएगी। इस वाले बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश एंड बायो 6 के 6 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनका सॉल्यूशन समावेश किया गया है। तो फ्रेंड अभी हम बात करते हैं फिजिक्स के पेपर में। तो इस साल के लिए बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए फिजिक्स के पेपर से एमपी बोर्ड ने टोटल 3 चैप्टर हटाए हैं। तो 3 चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, लेकिन उनको हटा दिया गया है। एक तो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो हटाया गया है आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, जो कि चैप्टर नंबर 9 है, इसको हटा दिया गया है। इसके बाद एक चैप्टर और हटाया गया है आपका नाभिक, जो कि चैप्टर नंबर 13 है। टोटल ये 3 चैप्टर फिजिक्स के पेपर के लिए हटा दिए गए हैं। अभी बात करते हैं इनके मार्क्स की। तो कितने नंबर का फिजिक्स के पेपर में कम हुआ है? तो फ्रेंड इस नाभिक वाले चैप्टर की बात करें तो टोटल 4 नंबर कम हुए हैं। और ये वाला चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं तरंग प्रकाश की, ये पूरा यूनिट है, 13 नंबर का हटा दिया गया है। इसके बाद देखिए जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये पूरे 4 नंबर का, इसको हटा दिया गया है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 13, 4, 17, 4, 21% सिलेबस है वो आपका फिजिक्स में कम हो गया है। फ्रेंड यहाँ पर भी देखिए पूरा 30% नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर बोला तो गया था 30% सिलेबस कम किया जाएगा, लेकिन 30% पूरा न हो करके 20% के आसपास यहाँ पर सिलेबस आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हो सकता है जो बचा हुआ 10% है फिजिक्स के पेपर में, ये आपको प्रैक्टिकल में भी कम होने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक ब्लूप्रिंट है वो जारी नहीं किया गया है। जब ब्लूप्रिंट जारी कर दिया जाएगा तब असली मार्क्स का पता चल पाएगा। अभी बात करते हैं हम बायोलॉजी के पेपर के लिए। तो बायोलॉजी में क्या क्या कम हुआ है आपका? देखिए बायोलॉजी में टोटल मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा 3 चैप्टर कम हुए हैं। चैप्टर नंबर 9, यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 16, ये 3 चैप्टर बायोलॉजी के पेपर में क्लास 12 के छात्रों के लिए कम हुए हैं। तो बायोलॉजी के पेपर में ये 3 चैप्टर हैं, ये लास्ट की 2 यूनिट में आते हैं, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5, यानी जैव प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये दोनों यूनिट मिलाकर के टोटल 24 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन दोनों यूनिट में से ही सिर्फ 3 चैप्टर हटाए गए हैं। तो दोनों यूनिट की मैं अगर बात करूं तो दोनों यूनिट में कुल मिलाकर के टोटल चैप्टर हैं आपके टोटल 6 चैप्टर बनते हैं। दोनों यूनिट में मिलाकर के 6 चैप्टर हैं, जिसमें से 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। 3 चैप्टर हटे हैं तो कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं 12 से 15% अंक जो नंबर हैं, इतने नंबर का बायोलॉजी के पेपर में सिलेबस कम हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पर जितना अनुमान लगाया जा रहा था कि 30% आपका सिलेबस कम किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूरा मैंने एनालिसिस आपको करके दिखाया है 30% सिलेबस न कम हो करके आपका सिलेबस सिर्फ 15 से 20% ही हुआ है, इससे ज़्यादा आपका सिलेबस कम नहीं हुआ है। हालांकि ये आपके लिए अच्छी खबर भी हो सकती है या गलत खबर भी हो सकती है, ये आपका मानना है।
मेरा मानना तो ये है, आप जितना सिलेबस कम पढ़ोगे उसमें आपको ही घाटा होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो पूरा का पूरा ही आने वाला है। ऐसा तो नहीं है, वहाँ पर ये तो नहीं बोला जाएगा कि कोविड की वजह से आपने ये वाले चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो इनमें से नहीं पूछा जाएगा। अगर आप आगे चल के IIT या JEE इन सब की तैयारी करते हो तो उनमें तो सारे के सारे चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पर रिड्यूस सिलेबस का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आपको यहाँ पे फायदा मिल सकता है क्लास 12th में, अगर आप अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हो तो यहाँ पर इसका आपको पूरा पूरा फायदा मिल जाएगा, लेकिन फ्यूचर में इसका आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा, जो भी चैप्टर हटाए गए आप कोशिश करो इनको पढ़ने की, मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने की, एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके। तो फ्रेंड, MP बोर्ड ने क्लास 12th के छात्रों के लिए जो रिड्यूस सिलेबस था वो जारी कर दिया है। 1 वीक के अंदर आपका ब्लूप्रिंट आ जाएगा। इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। MP बोर्ड से रिलेटेड आपको हर एक जानकारी, पूरा सिलेबस हमारे चैनल पर कंप्लीट कराया जा रहा है। तो अगर आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।